सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो खडकासन में बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन भगवान बाहुबली की प्रतिमा ही खुले में और इतने विशाल में क्यों होती है? किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति बनाने का पर्पस है कि हमें बिना बोले ही शिक्षा मिल जाए, क्योंकि भगवान बोलते नहीं, और हमें उनकी मूर्ति का दर्शन करते ही शिक्षा मिल जाए। तो बाहुबली की खड़ी मूर्ति करते ही हमें तुरंत शिक्षा मिलती है, तपस्या करो तो ऐसी करो। हमें उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है बेलें देख करके। बेलों को देखते हैं कि बोले ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा खड़ा रहे कि बेलें भी ना गिरे, ऐसा भी कोई इतना भी निष्कंप कोई हो सकता है, इतना भी कोई स्थिर हो जाए कि बेलें चढ़ जाए, सांप बिच्छू चढ़ जाए। ओहो धन्य है। तो जब ये चीज देखते हैं तो हमारी श्रद्धा में बहुत विशुद्धि बढ़ जाती है। इसलिए बाहुबली की खड्गासन मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि बैठी हुई मूर्ति में बाहुबली को किसी ने देखा ही नहीं, स्मृति नहीं। हालांकि उन्होंने भी लाखों वर्षों तक उपदेश दिया है बैठ करके, उनकी भी गंधकुटी लगती थी, लेकिन उनकी गंधकुटी से और उपदेशों में कोई विशेषता नहीं है। जो उन्होंने उपदेश दिया है तो सभी देते। बाहुबली की पहचान इससे नहीं है कि वो अरहंत थे, बाहुबली की पहचान इससे नहीं है कि उन्होंने प्रवचन दिया, बाहुबली की पहचान है कि उन्होंने एक वर्ष तक खड़े होकर तपस्या की। तो मूर्ति में ये देखा जाता है कि इनके जीवन की कौन सी ऐसी विशेषता है जो अन्य में नहीं पाई जाती है, इसलिए बाहुबली की खड्गासन मुद्रा बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या अकाल मृत्यु भी उसी आयु बंध के साथ हो जाती है? नहीं, अकाल मृत्यु का निर्णय आयु के साथ नहीं होता। आयु का डिपार्टमेंट अलग है, उसके साथ फिर असातादि कर्मों का जो बंध होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है। आयु बंध के समय तो जो निश्चित है वो निश्चित पड़ जाता है। आयु बंध के पहले और आयु बंध के बाद में भी ऐसा असाता कर्म बंध हुआ जो आयु का भी घात कर सकता है। ऐसा कर्म हम बाद में भी बांध सकते हैं, और परभव में बांध के आए कोई नियम नहीं, इसी भाव में बांध सकते हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक के अंदर लिखा कि आयु का घात करने का परिणाम वर्तमान में भी हमारी असावधानी से होता है। विषभक्षण है, और भी आदि टेंशन है, और भी आदि रक्तक्षय है। तो इन कारणों से भी आयु का क्षय होता है, उसके साथ में बंधना जरूरी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जिन लोगों का मध्यम, मधु और मांस का त्याग है, क्या वो होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं? अब देखो, इन सब चीजों में आपकी दृढ़ता काम करेगी, आपका विचार काम करेगा और परिस्थिति काम करेगी। इसको नियामक कोई घोषणा करना उचित नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केस को देखी जाती, परिस्थिति को देखी जाती, किस परिस्थिति में ले रहा है। तो इनके लिए यहाँ से कोई घोषणा नहीं करेंगे। केस कैसा है, परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के आधार पर ही छूट दी जाती। कई बार ऐसा होता है, महाराज जी यदि बीमारी आ जाए तो मुनि पद छोड़ना चाहिए या मर जाना चाहिए। अब मैं क्या कहूं, क्या कहूं? यदि वृद्ध अवस्था है, छोड़ने पर बीमारी ठीक नहीं है तो मर जाना चाहिए, समाधि लेना चाहिए। और जवान अवस्था है, व्रत छोड़ने से ठीक हो जाएगा तो छोड़ देना चाहिए। हमारे संग में न जाने आचार्य श्री ने कितनों को मुनि दीक्षा दी और परिस्थिति आने पर कितनों को छोड़ने का आदेश दे दिया। कई मुनि महाराजों ने छोड़ दिया। तो अब ये सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि उम्र क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार ये निर्णय दिए जाते हैं। ऐसे सार्वजनिक घोषित नहीं किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि व्रतों का पालन करने में प्रतिकूलता ना हो?
शारीरिक प्रतिकूलता ही तो सब कुछ बाधक है। मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं ललितपुर में यहीं से मोक्ष चला जाऊं। मैंने अतिशय क्षेत्र तो बहुत बना दिए, एक तमन्ना है किसी क्षेत्र को मैं सिद्ध क्षेत्र बना दूं। अतिशय तो बहुत बना दिए, अब सब लोग मिलकर बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि हमारी शक्ति ही नहीं है सिद्ध क्षेत्र बनाने की। बज्जब साहब नाराज संगठन ही नहीं है। तो जब हमारे जो कारण जिसके लिए चाहिए यदि वही हमारे पास ना हो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। उसकी उपाय एक ही है, भावना भाव। इस भाव में भावना भावोगे, अगले भाव में जो प्रतिकूलता है वह नहीं होगी और अगले बार में तुम कर लोगे। भावना है, यही बहुत है। अब भावना के लिए क्रियान्वित करने के लिए शरीर को तो अनुकूल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर की अनुकूलता के बिना व्रतों का पालन नहीं हो सकता। काया राखे धर्म। नमोस्तु गुरुदेव। हम मंदिर को धर्म क्षेत्र मानते हैं और मंदिर के बाहर को कर्म क्षेत्र मानते हैं। कृपया समाधान करें। यही उचित है। मंदिर को धर्म क्षेत्र मानो, बाहर को कर्म क्षेत्र मानो। कर्म को धर्म क्षेत्र मान लोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, पर सूसू भी नहीं जा पाओगे। हाँ, पर और मंदिर को कर्म क्षेत्र मान लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तो ये मर्यादाएं की गई हैं कि दो प्रकार का धर्म होता है। एक आत्मा का धर्म होता है जो सदा शाश्वत है, सदा साथ चलता है, और एक नैमित्तिक धर्म होता है। नैमित्तिक धर्म का स्थान निश्चित होता है और नैमित्तिक धर्म एक अनुष्ठान रूप होता है। नैमित्तिक जो धर्म होते हैं उनमें शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र कालभाव की शुद्धि रखी जाती है, क्योंकि वो नैमित्तिक धर्म है। और उपादान के धर्म में कोई शुद्धि नहीं है। पवित्रा पवित्र व सुस्तो सुस्तो की वहाँ अपना आत्मा में कहीं भी ध्यान कर सकते। लेकिन जब हम कोई जाप देंगे, जब कोई नैमित्तिक धर्म करेंगे तो मंदिर धर्म क्षेत्र कहलाएगा, बाहर कर्म क्षेत्र कहलाएगा। ये भेद सदा मानना ही चाहिए। यदि इस क्षेत्र को, ये भेद को हम मिटा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब गज होकर गज स्नान नहीं करोगे तो कौन सा स्नान करोगे? गृहस्थ को गज ही कहा है तो गज स्नान ही होगा। दूसरे स्नान की कल्पना करना व्यर्थ है। दूसरा स्नान करना है तो गज होके बंद करके श्रावक पद छोड़ के मुनि पद पे आ जाओ। फिर नहीं कहूंगा कि गज स्नान है, पर सदा धर्म क्षेत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं और सज्जन लोग परेशान हैं। कृपया समाधान करें। पिक्चर देखी कभी? देखिए, बोल पक्के ही नहीं बोल दे। हाँ देखिए, उसमें दो होते हैं, खलनायक और हीरो। पिटाई किसकी होती है? संकट कौन उठाता है? बस खलनायक बनना है तो मजे करो और हीरो बनना है तो पिटो। अंत में क्या होता है? अंत जो होता है वो तो क्या होता है? दुष्ट जन जो होते हैं वो अपने पुण्य को खपाते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं अपने पाप को खपाते हैं, अशुभ कर्मों को। दुष्ट सदा शुभ कर्मों को, जो शुभ कर्म का स्टोर लगा है ना, उसको दाव पर लगा देता है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं इनका नेचुरल अशुभ कर्म दाव पर लगते हैं। तो सज्जन का अशुभ कर्म का उदय आता है, दुर्जन का पुण्य कर्म का उदय आता है, इसलिए दुर्जन हावी होता है। धर्म का काम ही है अशुभ कर्मों को निकालना। जितना जितना सज्जन बनता जाएगा उसके अशुभ कर्मों का उदय आता जाएगा। स्वभाव है, धर्म किया ही जाता है अशुभ कर्मों को निकालने के लिए। हमारे यहाँ धर्म का कार्य है, धर्म निर्जरा के लिए ही किया जाता है। निर्जरा के लिए ही किया। कौन सी निर्जरा? अशुभ कर्मों की। तो अशुभ कर्मों के उदय आने का अर्थ है कि सच्चा धर्मात्मा है। और शुभ कर्मों का उदय आ रहा है, वो धर्म नहीं कर रहा है,
समझ लेना ये अधर्मात्मा है। धर्म कर रहा है, दोनों को लगाना, धर्म कर रहा है फिर भी अशुभ कर्म का उदय आ रहा है और उसको सहन कर रहा है, समझ लेना ये सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। पुण्य का उदय आ रहा है लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, समझ लेना ये दुष्ट आत्मा की पहचान है। धर्म नहीं कर रहा फिर भी पुण्य आ रहा है, समझ लेना भविष्य अंधकारमय है। रिपीट कर रहा हूं, धर्म नहीं कर रहा है फिर भी पुण्य का उदय आ रहा है, समझ लेना इसका विनाश निश्चित है। धर्म कर नहीं रहा फिर भी पुण्य बढ़ रहा है, रावण के समान अब इसका अशुभ दिन आने वाले। धर्म कर रहा है फिर भी अशुभ कर्म का उदय आ रहा है, समझ लेना शुभ संकेत हैं, अच्छा दिन आने वाला है। नमोस्तु गुरुदेव। चिंतन कैसे छूटे, इसके लिए क्या करें? चिंतन में तो वस्तु तो उतनी है, चाहे चिंता करो चाहे चिंतन करो। उसी पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना और उसी पत्नी को अनित्य भावना की दृष्टि से देखना। पत्नी एक ही है, द्रव्य एक ही है, धन वस्तु गेय नहीं बदल जाएगा। चिंतन ही 12 भावना में उसका चिंतन करोगे, जैसे मकान का चिंतन करना। आप 12 भावना में चिंतन करो मकान का, कारागृह, और संसार की दृष्टि से चिंतन करो महल है, मेरा घर है। और 12 भावना में वही घर नहीं बदलना। अब ये घर क्या बनाना है 12 भावना में? घर कारागृह बनिता बेड़ी। अब संसारी व्यक्ति कर रहा था स्त्री आभूषण है, और 12 भावना कहता है स्त्री बेड़ी है, स्त्री रहेगी। इसलिए दोनों के चिंतन में, अभिप्राय में बहुत अंतर है दोनों में, क्योंकि दोनों के परिणाम में बहुत अंतर आ गया। नहीं वो बात तो ठीक है, 12 लेकिन वो लैंड और 12 भावनों का करता करता भी वो दुकान आ जाती है, मकान आ जाता है, ये आता है। ये भूल है। कोई गाड़ी चलाते चलाते झपकी आ जाए तो वो गाड़ी चलाने की भूल है कि चलाने वाले की भूल है? ये आ जाता है, बीच बीच में आ जाता है, ये उसके भूल है, उसके नंबर कटेंगे। गाड़ी चलाने वाला बीच बीच में झपकी ले लेता है तो ये गाड़ी की भूल है कि चलाने वाले की? इसी प्रकार 12 भावना करते 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 वो उधर चला जाता है तो ये 12 भावना की भूल है कि भाने वाले की? तो ये भाने वाले की भूल है, 12 भावना क्या करे? 12 भावना तो सही है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया कि एक भी नियम लेने पर 3 गतियों में नहीं जाना पड़ेगा, और जिसके आलू प्याज का जीवन भर त्याग का नियम है तो ये नियम उन पर भी लागू होगा। त्याग का नियम का अर्थ मालूम? चाहे प्राण निकल जाए लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा, शर्त है। हाँ, ऐसा नियम नहीं जब तक चल रहा है महाराज चलाऊंगा। नियम के पीछे बलिदान क्या है? मौत। उसने कौवे के मांस का त्याग किया, बलिदान क्या था? वैद्य ने कहा कौवे का मांस खा ले बच जाएगा, बोले नहीं मैंने मौत ली थी कि मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस नहीं खा। ऐसा नियम लो कि मरना होगा तो मर जाऊंगा लेकिन ये वस्तु नहीं खाएंगे, तब वो नियम माना जाएगा। नहीं तो तुम्हारा नियम तो अंटी बांध के ले लेते हो। नमोस्तु गुरुदेव। योग और नियोग में क्या अंतर है? योग का अर्थ होता है 2। योग यानी जोड़ना, और नियोग का अर्थ होता है नियम। ऐसा ये नियोग है, नियोग है। जैसे सूर्य उदय होगा तो अंधकार मिटेगा, ये नियोग है। आँख खुलेगी तो देखने में आएगा, नियोग है। ये नियोग कहलाता है। और योग कहलाता है जोड़ना। योग क्या है? 2 वस्तुओं को जो जोड़ दिया वो योग है। और नियोग का अर्थ होता है नियम है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ये करना ही पड़ेगा, वो नियोग है। जैसे सौधर्मेंद्र है तो उसे पंचकल्याणक में आना ही पड़ेगा। सची है तो वो भगवान को उठाएगी, ये नियोग है। भगवान को वैराग्य हुआ है तो लोकांत को आना पड़ेगा, ये नियोग है। तो नियोग में और योग में बहुत अंतर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक गृहस्थ श्रावक अपने षट आवश्यकों का पालन करता है तो ये भी क्या प्रभावना अंग के अंतर्गत आता है? क्योंकि वह सबसे बड़ी चीज है
वो अप्रभावना नहीं कर रहा, और यदि वो षडावश्यक रूप से पालता है तो नियम से उसकी प्रभावना होगी ही होगी, क्योंकि जब अच्छे रूप से सच्चे रूप से षडावश्यक का पालन किया जाए तो उसकी सुगंधी बाहर जाएगी ही जाएगी, और चमत्कार भी उससे होंगे। क्योंकि धनंजय कवि ने कोई डिंडोरा नहीं पीटा था कि आज मैं चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन उसने पूजा रूपी षडावश्यक निष्ठा के साथ पालन किया। सारे जगत में उसकी सुगंधी और अतिशय फैलेगी, बराबर होगी। नमोस्तु गुरुदेव, बुद्धिमान और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान एक डिग्री है। विद्वान एक निश्चित किया हुआ कोर्स करने वाला विद्वान है। वर्तमान की भाषा में बता रहा हूँ, जो प्रवचन करके जानता हो, जो दूसरों को शिक्षा देता हो, जो कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त हो, वह वर्तमान में विद्वान कहलाता है। शास्त्री आचार्य आदि किया हुआ। बुद्धिमान जो है, विवेकमान को बुद्धिमान कहते हैं, जो सदा अपना विवेक रखता है। ज्ञान तो नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान तो नहीं है, लेकिन विवेक बहुत है। तो ये वर्तमान की परिभाषा है। आगम के अनुसार विद्वान तो वस्तुतः मुनि को ही कहा जाता है। पंडित शब्द जो है, गृहस्थों के लिए पंडित का उपयोग नहीं है। पंडित शब्द मुनि के लिए किया जाता है। तो वास्तविक पंडित तो मुनि ही होते हैं। और सामान्य रूप से जो विद्वान जो शब्द बना है, तो वह अपने आप में विवेकवान और बुद्धिमान और विद्वान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। शास्त्रीय भाषा में तो दोनों एक ही शब्द के रूप में प्रयोग किए। नमोस्तु गुरुदेव, दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के बाद मिथ्यात्व रह सकता है? ऐसा कई आचार्यों के मत हैं कि ये जीव अनंतों बार समोषण में जाकर भगवान की वाणी सुन के आया, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि रहा। मारीच के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि मारीच भी भगवान के समोषण में गया, उसके बाद वह इस प्रकार हो सकता है। कुजित का जाते थे आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि समोषण के अंदर सम्यक दृष्टि ही जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। तो उनके मत के अनुसार तो स्पष्ट हो गया, लेकिन अन्य आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि को भी समोषण में जाने की बात कही है। सुधा समाधान।